Hello everyone. So this is the second lecture of profit and loss. So in the last lecture I gave you to solve the three questions and try it by yourself and answer in the comment section. So first we'll discuss those three questions and then we'll move forward in the lecture. Just a second here. We have covered up till this question, I think. Yes, this question I told you. Part 2 first question. Just a second. This question number 1. This question also I told you. I asked you to solve this question by yourself. So let's begin. This question I gave you, this question and this question. Okay. तो देखो, this question is saying an article is sold at 450. It gets 12.5% profit. At what more price it should be sold to get 15% profit? देखो सिमिलर क्वेश्चन है. एक आर्टिकल को सेल किया 450 रुपीज़ पे, तो ही उसको प्रॉफिट हुआ 12.5% का. तो पूछ रहा है कितने मोर प्राइस में. इस लाइन पर आई टोल्ड यू टू फोकस. एट वॉट प्राइस नहीं लिखा है, इट इज रिटन एट वॉट मोर प्राइस. तो कितने ज़्यादा प्राइस पे बेचे. पहले 450 पे बेचा था, अब कितने ज़्यादा पे बेचे. कितने पे बेचे नहीं, कितने ज़्यादा पे बेचे, सो दैट इट शुड बी सोल्ड टू गेट, तो उसको 15% का प्रॉफिट हो. अब देखो, पहले प्रॉफिट था 12.5%. पी 12.5% कितना होता है, 1/8. प्रॉफिट होगा किस पे, जब कुछ ना दिया हो. तो आई टोल्ड यू 1/8 मतलब प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी. तो हमेशा सीपी पे प्रॉफिट होता है. तो प्रॉफिट परसेंट 1/8, तो सीपी हो जाएगी 8 और एसपी कितनी हो जाएगी. एक प्रॉफिट हो रहा है तो एक यूनिट ज़्यादा, तो +1, तो एसपी हो जाएगी 9. तो सीपी हो जाएगी 8, एसपी हो जाएगी 9. ठीक, ये हो गया. अब ये कह रहा है सीपी है 8 यूनिट्स, एसपी है 9 यूनिट्स. इट इज सोल्ड एट 450. तो 9 यूनिट्स की वैल्यू कितनी दी है, 450. तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50. तो सीपी कितनी है, सीपी है आपकी 8 यूनिट्स. तो 8 इंटू 50 कितना हुआ, 400. तो सीपी 400 आ गई, जब एसपी कितनी थी, 450 थी, क्वेश्चन में दी थी ना. तो देखो 9 का 50 टाइम्स, तो 8 का 50 टाइम्स होगा तो 400. सीपी आ गई कितनी, 400. अब आर्टिकल सेम है तो सीपी तो सेम रहेगी. सेकंड केस में भी जब उसको 15% का प्रॉफिट चाहिए. अब 15% कितना होता है, आई टोल्ड यू इन परसेंटेज, 3/20. तो कुछ नहीं दिया है तो मानेंगे प्रॉफिट सीपी पे ही होता है. तो सीपी अगर ये 20 है, अगर सीपी इज 20, तो एसपी कितनी होगी, प्रॉफिट हो रहा है तो +3 यूनिट्स का. तो सीपी अगर है 20 तो एसपी होगी कितनी, 23. बट ये कह रहा है हमने सीपी निकाली कितनी थी, 400. तो सीपी है 20 सेकेंड केस में और एसपी 23. बट 20, और वैसे सीपी कितनी है, 400. तो ये कितने टाइम्स है इसका, 20 टाइम्स. 20 इंटू 20, तो इसका भी 20 टाइम्स कर दो आप. तो कितना हुआ, ये आएगा 460. यार यही तो है ना, 20 यूनिट्स की वैल्यू 400, तो 1 यूनिट की वैल्यू 20. तो एसपी कितनी है, 23 यूनिट्स. तो 23 इंटू 20 दैट इज 460. तो एसपी आ गई आपकी कितनी, 460. अब पहले एसपी 2 आई है, ये एसपी 1 कितनी आपकी क्वेश्चन में गिवन थी, 450 गिवन थी, ये गिवन वाली थी. नई वाली एसपी इतनी आई है. तो पूछा है एट व्हाट मोर प्राइस, कितने ज़्यादा में बेचे. तो ज़्यादा मतलब डिफरेंस, तो 460 माइनस 450. आंसर 460 नहीं होगा कि 460 पर बेचे. वो तब होता है इफ इट वाज आस्क्ड इन द क्वेश्चन एट व्हाट प्राइस इट शुड बी सेल्ड, तो 460 आप बोलोगे. बट पूछ रहा है एट व्हाट मोर प्राइस, मतलब 450 तो था ही, कितना मोर. तो 460 माइनस 450 कितना होगा, डिफरेंस 10 होगा.
तो 10 मोर पे बेचे, तो आंसर विल बी 10। देखो वही किया है। प्रॉफिट 15% को लिखा 3/20, 20 टाइम्स 20, SP2 460, SP1 450, तो आंसर मोर पूछा था तो ठीक है। अब देखो, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ सर्टेन प्राइस, किसी सर्टेन प्राइस पर बेचा, ये नहीं बताया कितने पर बेचा। सर्टेन प्राइस मतलब कुछ एसपी पर बेचा, सपोज करो एक्स एसपी पर बेचा, ठीक है। एंड गेट्स 25% प्रॉफिट, ये लाइन पढ़ो, गेट्स 20, अगर क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो जाता, गेट्स ये 25 है, आई टोल्ड यू ना, तो ये 2.5 नहीं है 25 है। आई हैव करेक्टेड इट इन द PDF ऑल्सो, इन नोट्स ऑल्सो आई हैव करेक्टेड, ठीक है। तो ही गेट्स प्रॉफिट, अगर सिर्फ इतना दिया होता, यहाँ पे ये लाइन ना दी होती, ऑन सेलिंग प्राइस ना दिया होता, तो हमेशा प्रॉफिट किस पे होता है, सीपी पे, मतलब डिनोमिनेटर वाली सीपी होती है। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट परसेंट में हमेशा फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी। बट यहाँ दिया है ही गेट्स प्रॉफिट ऑन एसपी, तो 25% कितना होता है, 25% इज इक्वल टू 1/4। बट ये सीपी अब नहीं होगी, ये एसपी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है ही गेट्स प्रॉफिट ऑन एसपी, तो एसपी 4 है, प्रॉफिट कितने यूनिट्स का होगा, 1 यूनिट्स का, तो सीपी कितनी होगी अब देखो एसपी 4 दे दी, तो सीपी यार 1 यूनिट का होगा ठीक है, बट सीपी 3 होगी। क्यों? ये तो प्रॉफिट होता है ऊपर वाला 1 यूनिट, और एसपी अगर 4 है और प्रॉफिट 1 का है, देखो आप इससे निकाल लो, प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी, तो प्रॉफिट 1 है और एसपी 4 है, तो सीपी कितनी होगी, तो सीपी 4 माइनस 1 3 तो होगी। तो अगर एसपी 4 है तो सीपी 3 होगी, तभी प्रॉफिट 1 यूनिट का होगा, क्योंकि एसपी माइनस सीपी तभी 1 आएगा, है कि नहीं। तो एसपी आपको 4 पता पता था, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू एसपी हो जाएगी, प्रॉफिट 1 का होगा तो सीपी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब ये पूछ रहा है फाइंड एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंट, सीपी कितनी है 3, एसपी कितनी है 4, जो पूछा था एट सर्टेन प्राइस, तो एसपी 4 यूनिट्स है, सीपी 3 यूनिट्स है, तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट कितना है, एसपी माइनस सीपी, एसपी कितनी है 4 यूनिट्स, सीपी है 3 यूनिट, तो प्रॉफिट तो 1 यूनिट का ही है ना, तो प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, ठीक है। ये आ जाएगा, सीपी 3 है क्योंकि देखो, तो 33.33%, ठीक है। अब देखो सेम क्वेश्चन, मतलब सेम क्वेश्चन है, बट अब डिजिट चेंज है, बस यहाँ पे 25% प्रॉफिट की जगह 20% लॉस ऑन सेलिंग प्राइस हो रहा है, तो फाइंड एक्चुअल लॉस। अब देखो लॉस ऑन सेलिंग प्राइस हो रहा है, तो 20% होता है कितना, 1/5। अब ये एस पी हो जाएगा क्योंकि ऑन एस पी लॉस हो रहा है, तो एस पी हो गया ये, तो एस पी 5 है, लॉस है 1 यूनिट का, और लॉस में हमेशा सीपी बड़ा होता है, तो लॉस अगर 1 यूनिट का है और एसपी 5 है, तो सीपी एक ज़्यादा होगा 6। पूछा है लॉस परसेंट, तो लॉस परसेंट हो जाएगा लॉस अपॉन सीपी कितनी है 6 इंटू 100, तो 1/6 इंटू 100, 16 होल 2/3। ये देखो 1/6 इंटू 100, 16.66 या 16 होल 2/3, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यार इट्स पार्ट 3, मतलब टाइप 3, another type of question. I have segregated this topic also type wise question. Every type I have taken 4 4 2 2 2 2 4 5 questions, ठीक है, and of various difficulty, not like repetition only I have taken कि एक टाइप पे 10 करा दो सेम वाले के कि प्रॉफिट परसेंट ही निकालना, नो, आई हैव ट्राइड टू इंक्लूड द वेराइटी ऑल्सो, वेरिएशंस ऑल्सो, और प्रैक्टिस भी हो जाए और डिफरेंट टाइप के वेरिएशंस की हो जाए। ये नहीं कि एक टाइप पे ही आपको 100 करा दो यार, दैट इज़ नॉट अ गुड अप्रोच आई बिलीव। वॉट आई शुड ऑलवेज प्रेफर दैट आपको हर वेरिएशंस के टाइप के क्वेश्चन आने चाहिए, मोस्टली हर वेरिएशंस कवर हो, ये नहीं कि एक टाइप पे 100, हर वेरिएशंस पे आप 5-10 करो, दैट इज़ अ बेटर मेथड। द SP of 16 आर्टिकल इज इक्वल टू CP of 12 आर्टिकल। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 16 आर्टिकल्स की SP
इज इक्वल टू 12 आर्टिकल्स की सीपी। तो एसपी अपॉन सीपी का रेशियो क्या होगा? 12 अपॉन 16। 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 3/4 ये आ गया। मतलब एसपी 3 यूनिट, सीपी 4 यूनिट्स। पूछ रहा है क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट, निकालो। सीपी ज़्यादा है 4 यूनिट्स, एसपी है 3 यूनिट्स। सीपी ज़्यादा है तो क्या होगा, लॉस कितना परसेंट का? 4 माइनस 3 अपॉन सीपी कितनी है? 4 इंटू 100, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, 1/4 इंटू 100 दैट इज 25। इस क्वेश्चन को स्टार मार्क करो, आई हैव मार्क्ड इट स्टार, बिकॉज इस क्वेश्चन को आप हैंडल करना सीखो। वैसे तो इसका एक बुकिश अप्रोच भी होती है, मतलब एक्स लेके आप कर सकते हो इसको, बट आई विल नॉट प्रेफर दैट मेथड। मैं आपको बाद में बता भी दूंगा, बट दैट इज़ अ वेरी लॉन्ग मेथड यार। You can try, in most of the books you will find that, but that is not a good method. This is the trick type what I have written। तो इसको आप अप्रोच करना इस टाइप के क्वेश्चन को। और देखो यार, आपको ये प्रैक्टिस के साथ ही यू विल ओनली गेट द कमांड इन सॉल्विंग, इन एनालाइजिंग दैट विच टाइप ऑफ क्वेश्चन आप। दैट्स वाई आई ऑलवेज कीप saying to you and telling to you that please, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट शुड बी योर स्ट्रेटजी फॉर प्रिपरेशन। फर्स्ट आप ये वीडियोस कवर करो, उस उसके बाद आप ये वीडियोस और नोट्स जितने हैं, आपको हर चीज़, हर टाइप, एवरी यू हैव मस्ट प्रैक्टिस 4 to 5 टाइम्स। आपके ये टिप्स पर हो, वीडियोस प्लस नोट्स, वीडियोस प्लस नोट्स प्लस पीवाईक्यूज, ये 3 थिंग्स कंपलसरी हैं। उसके बाद आप डिफरेंट एग्जाम्स के या डिफरेंट बुक्स के या डिफरेंट प्रैक्टिस सेट आप जो भी लगाते हो, मॉक या वगैरह, आप अदर इंस्टीट्यूट्स के आप ट्राई करो, दैट इज़ नॉट एन इशू। बट वीडियोस प्लस दीज नोट्स प्लस द यूपीएससी पीवाईक्यू सी सेट एटलीस्ट ऑफ कब से 2000, जब से इंट्रोड्यूस्ड हुआ था सी सेट 2013 से 2023 तक, हर टॉपिक वाइज आपको टॉपिक वाइज मिल ही जाते हैं पीवाईक्यूज। तो आप उनको प्रोवाइड प्रैक्टिस करो पहले तो, इन पर कमांड होनी चाहिए आपकी वीडियोस, नोट्स और पीवाईक्यूज में। देन ओनली मूव ऑन टू द अदर हायर लेवल ऑफ थिंग्स लाइक अदर मटीरियल्स, बिकॉज पहले कमांड हासिल करना इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आफ्टर सेलिंग 40 आर्टिकल्स, please focus on this question, most important. After selling 40 articles, a person gets the profit equal to cp of 10 article। ये क्वेश्चन कह रहा है, एक पर्सन है, उसने 40 आर्टिकल्स बेचे कोई, ठीक है, 40 मोबाइल बेचे सोचो। तो उसने जो वो 40 मोबाइल फ़ोन बेचे, ऑन सेलिंग उसको कितने का प्रॉफिट हुआ? उसको जो प्रॉफिट हुआ वो 10 आर्टिकल्स के सीपी के बराबर हुआ, मतलब 10 मोबाइल फोन्स के सीपी के बराबर हुआ। क्वेश्चन समझ रहे हो? उसने 40 मोबाइल फोन बेचे, सेल करे, तो उसको प्रॉफिट कितने का हुआ? प्रॉफिट जो हुआ वो उसको 10 मोबाइल फोन्स का जितना सीपी होगा उसके बराबर हुआ। तो ऐसे क्वेश्चन में दिस इज अ ट्रिक व्हाट आई हैव रिटन। वैसे तो इसका एक मेथड आता है सॉल्व करके, बट आई हैव डायरेक्टली रिटन, वरना वो मेथड बहुत लॉन्ग हो जाएगा। एक वेरिएशन और है एक्स लेके भी, वो आई विल टीच यू इन द लास्ट, कि एक्स लेके भी हो जाता है ये क्वेश्चन। बट प्लीज़, प्रॉफिट कितना हुआ? सीपी ऑफ 10 आर्टिकल्स के बराबर, यही क्वेश्चन में दिया है, प्रॉफिट इक्वल टू। तो प्रॉफिट जिस कंडीशन के बराबर है उसी को 1 लेट कर लो, समझो, जो कंडीशन दिया होगा उसको लेट करेंगे। मतलब प्रॉफिट किसके बराबर दिया है? सीपी के, सीपी ऑफ 10 के दिया है, तो सीपी को 1 लेट कर लो। अगर दिया होता प्रॉफिट हुआ एसपी ऑफ 10 आर्टिकल के बराबर, अगर एसपी के बराबर दिया होता तो एसपी को 1 लेट कर लेते, तो सीपी को 1 लेट कर लो। अब 1 रुपी लेट कर लो, मतलब क्या? लेट कर लो, लेट सीपी ऑफ 1 आर्टिकल इज 1 रुपीज, ठीक है। तो यार उसने सेल कितने आर्टिकल करे थे? 40 करे थे, 40 करे थे। अब एक चीज देखना आप, अगर 1 आर्टिकल की सीपी 1 रुपीज है तो 40 आर्टिकल की सीपी तो 40 रुपीज होगी।
अब सोचो, उसने सेल करे थे 40 आर्टिकल, 40 आर्टिकल्स उसने सेल करे, मतलब 40 आर्टिकल थे उसके पास। तो 40 अगर एक आर्टिकल की सीपी 1 रुपए है, तो उसने 40 जब वो मोबाइल फोन बेचेगा तो 40 मोबाइल फोन्स की सीपी क्या होगी, 40 रुपीज। और उसको प्रॉफिट कितने का होगा, सीपी ऑफ 10, एक की सीपी 1 है तो 10 की सीपी 10 रुपीज का प्रॉफिट होगा। तो अगर सीपी 40 है और प्रॉफिट हो रहा है 10 का, तो एसपी कितनी होगी, 10 यूनिट ज़्यादा, मतलब 40 प्लस 10 50 हो जाएगी, क्योंकि प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी होता है। अगर एक आर्टिकल की सीपी 1 रुपए है तो 10 आर्टिकल की सीपी कितनी होगी, 10 रुपए, और यही उसका प्रॉफिट होगा। और सीपी एक आर्टिकल की 1 है तो उसने 40 बेचे, मतलब 40 आर्टिकल जो उसने खरीदे होंगे उनकी सीपी हर की 1 रुपए है, तो 40 की सीपी 40 होगी। तो 40 50, अब पूछा क्या है, प्रॉफिट होगा या लॉस, और कितना परसेंट। तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट 10 अपॉन सीपी 40 इंटू 100, 25%, ठीक है ना। अब एक और क्वेश्चन देखो, अब सेम क्वेश्चन, आफ्टर सेलिंग 40 आर्टिकल अ पर्सन गेट लॉस इक्वल टू सीपी ऑफ 10। अब कह रहा है लॉस हुआ उसको सीपी ऑफ 10 आर्टिकल के बराबर। तो जो दिया उसको 1 मान लो, मतलब सीपी दिया है तो लेट सीपी ऑफ 1 आर्टिकल भी 1। तो कितने आर्टिकल उसके पास थे सेल करे, 40, तो 40 की सीपी कितनी होगी, 40। लॉस कितना होगा, एक आर्टिकल का सीपी 1 है तो लॉस हो रहा है 10 के सीपी के बराबर। अगर एक का सीपी 1 रुपी है तो 10 का सीपी 10 रुपीज, तो लॉस होगा 10 रुपीज का। सीपी है 40, तो एसपी कितना होगा, 30 हो जाएगा यार, क्योंकि लॉस है तो सीपी बड़ा रहेगा। तो 40 30, और लॉस परसेंट कितना होगा, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, दैट इज 25% आ जाएगा। इसको कट करोगे आप तो, ठीक है ना। देखो, अब देखो एक और क्वेश्चन, आफ्टर सेलिंग 33 आर्टिकल्स अ पर्सन गेट्स प्रॉफिट इक्वल टू एसपी ऑफ 11 आर्टिकल। अब उसको प्रॉफिट हो रहा है किसके बराबर, 11 आर्टिकल के एसपी के बराबर। तो जो दिया हो, जो कंडीशन दी हो, ट्रिक याद करो, जो कंडीशन दिया उसको लेट करेंगे, उसको 1 लेट कर लो। तो लेट एसपी ऑफ 1 आर्टिकल 1, उसने कितने आर्टिकल बेचे, 33, तो 33 आर्टिकल की अब एसपी दी है तो एसपी को 1 मानो। तो अब एसपी निकाल लो, तो एसपी कितनी है 33 की, 33 होगी, क्योंकि एसपी एक आर्टिकल की 1 है तो 33 आर्टिकल की 33 होगी। और प्रॉफिट कितना हो रहा है उसको, 11 आर्टिकल के एसपी के बराबर। एक आर्टिकल का एसपी 1 रुपीज है तो 11 आर्टिकल का एसपी 11 रुपीज, तो प्रॉफिट 11 रुपीज, 11 एसपी, 11 इंटू 1 11। अब प्रॉफिट है 11, एसपी है 33, तो सीपी कितना हो जाएगा, 22। 33 माइनस 11 ही तो होगा यार। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, ये आ जाएगा आपका 50%, 1 to 50, ठीक है ना। सेम क्वेश्चन है, बस डिजिट चेंज है, सेम क्वेश्चन मीन्स सेम लाइन है। आफ्टर सेलिंग 33 आर्टिकल अ पर्सन गेट्स, बस ही दिस टाइम ही गेट्स लॉस इक्वल टू एसपी ऑफ 11। तो लॉस हो रहा है 11 एसपी ऑफ आर्टिकल, तो एसपी के बराबर है तो एसपी को 1 मान लो। एक आर्टिकल की एसपी 1 रुपी, तो 11 आर्टिकल की एसपी 11 रुपीज। कितने बेच रहा है, सेम क्वेश्चन, मतलब 33 आर्टिकल ही सेलिंग, तो एसपी 1 की 1 है तो 33 की कितनी होगी एसपी, 33, क्योंकि एसपी मानी है तो एसपी से चलेंगे हम क्वेश्चन में। तो 33, तो लॉस कितना है 11, तो सीपी कितनी हो जाएगी 33 प्लस 11, क्योंकि सीपी बड़ा होगा एसपी से, तो 44। तो लॉस परसेंट कितना हुआ, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, 25%, ठीक है ना। अब देखो एक क्वेश्चन और, इसको आई विल टीच यू विल विथ द टू मेथड्स, एक बेसिक मेथड, एक और रेशियो मेथड विच यू आर डूइंग। बट इस क्वेश्चन के बाद एवरी क्वेश्चन विल सॉल्व बाय रेशियो ओनली, ठीक है। ये वाला मैं आपको दोनों से बता देता हूँ। अगर इफ़ यू वांट टू ट्राई दिस मेथड, आप व्हाट आई विल से आपको ट्राई करना चाहिए, क्योंकि तभी कंसेप्ट बिल्ड्स होंगे। तो आप हर क्वेश्चन को दोनों दोनों मेथड से खुद से ट्राई किया करो घर पर। इफ़ द एसपी ऑफ, ये टाइप 4 है, ठीक है, टाइप 4,
if the SP of an article is increased by 75, I have just segregated the type based on the difficulty level. आप देख रहे होगे as the difficulty level rises I have put it into different categories. ऐसा नहीं है कि I have taken from any book या type वगैरह कुछ. This I have made it on my own because I have segregated the different types into various difficulty level. As soon as the type increases, टाइप तो हैं अलग वेरिएशंस हैं बट डिफिकल्टी लेवल ऑल्सो आई कीप ऑन रेजिंग. तो ऐसे ही आई हैव मतलब फॉर योर सेक ऑफ बेनिफिट ऑफ योर ऑल ओनली आई हैव जस्ट सेग्रीगेटेड इनटू टाइप. ऐसा कुछ है नहीं कि टाइप वाइज पढ़ना होता है या कुछ. बस आई बिलीव दैट इट्स अ बेटर मेथड टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस. इफ द एसपी ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज्ड बाय 75 रुपीज देन प्रॉफिट परसेंट इंक्रीजेस फ्रॉम 25% टू 40%. देखो क्वेश्चन इज सेइंग कोई आर्टिकल का एसपी पता नहीं स्टार्ट में कितना था, सपोज करो एक्स था, बट उसका अगर एसपी इंक्रीज करा बाय 75 रुपीज तो अगर पहले एक्स था तो अब इंक्रीज होके एक्स प्लस 75 हो जाएगा. SP1 SP2 ऐसे कर लो. तो ये कह रहा है तो पहले प्रॉफिट हो रहा था 25 का अगर, तो अब प्रॉफिट होता है 40 का. पहले 25 से 40 हो गया. फाइंड एट व्हाट प्राइस इट शुड बी सोल्ड. तो ये कह रहा है कितने प्राइस पर इसको सेल करें कि इसको इतने परसेंट का 12.5% का प्रॉफिट हो. देखो अब यार इन क्वेश्चन में एक चीज आप फोकस करो. कोई एक आर्टिकल है, सिर्फ एसपी की बात हो रही है कि पहले एसपी सपोज करो एक्स था, अब उसका न्यू एसपी कर लिया एक्स प्लस 75, तो पहले प्रॉफिट था 25 तो अब प्रॉफिट हो गया 40. तो यार आर्टिकल का सीपी तो सेम ही होगा ना. जितना तो पूछ रहा है ना कि कितने प्राइस पर आप सेल करो कि उसको इतने का प्रॉफिट हो. यार सीपी तो हर केस में सेम रहेगा. क्यों? क्योंकि आर्टिकल सेम है. यार कोई मोबाइल फ़ोन पे अगर बात हो रही है कि आपका पहले मोबाइल फ़ोन आप 100 रुपीज़ पे सेल कर रहे थे तो आपको प्रॉफिट होता था 25% का. बट अगर आप मोबाइल फ़ोन को 100 + 75 दैट इज़ 175 में सेल करो तो आपको प्रॉफिट होगा 40%. 40% का प्रॉफिट होगा, 15% बढ़ जाएगा. फिर ये कह रहा है अब आपको कितने पे मोबाइल फ़ोन सेल करना चाहिए कि आपको 12.5% का प्रॉफिट होता. यही तो कह रहा है. बट यार हर क्वेश्चन में मोबाइल फ़ोन तो सेम है तो उसका सीपी सेम रहेगा. तो हम लेट कर लेते हैं, लेट सीपी ऑफ दिस आर्टिकल की बात हो रही है, उसका लेट सीपी भी 100, लेट सीपी ऑफ आर्टिकल 100 मान लो. तो सीपी अगर 100 है और प्रॉफिट हो रहा है 25% का तो एसपी कितना हो जाएगा 100 + 25 तो कितना हो जाएगा 125. अब सेकंड केस में भी सीपी 100 ही रहेगा बट एसपी 40 बढ़ गया. तो अब एसपी देखो एसपी निकाल कैसे रहे ये भी बता दें. 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी. सीपी 100 मानी थी ना तो ये कैंसिल तो 125. सेकंड केस में यहाँ 40 कर लोगे तो ये 140 हो जाएगा. और ये हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं एसपी निकालने के लिए, याद करो फर्स्ट लेक्चर. दिस आई टोल्ड यू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100. जब प्रॉफिट परसेंट गिवन हो और सीपी गिवन हो तो सीपी 100 लेट कर ली. प्रॉफिट परसेंट पहले केस में 25 है, सेकंड केस में 40 है. तो वी आर यूजिंग दैट कंसेप्ट ओनली. ठीक है ना. अब देखो आप देन प्रॉफिट इंक्रीज तो एसपी आ गया 125, फिर एसपी सेकंड केस में आ गया 140. अब ये कह रहा है कितने पे सेल करे कि उसको 12.5% का प्रॉफिट हो. तो सीपी तो 100 ही रहेगी, प्रॉफिट 12.5 इंक्रीज होगा तो एसपी कितनी हो जाएगी 112.5. अब देखो अगर एसपी ऑफ एन आर्टिकल सीपी तो सेम है रहेगा तीनों केस में. जब इतना प्रॉफिट प्लस इतना प्रॉफिट सब में सीपी सेम है क्योंकि आर्टिकल सेम है. यार अब ये कह रहा है प्रॉफिट 25 से 40 हो गया. ठीक है. जब एसपी कितना इंक्रीज हुआ, एसपी की वजह से ही तो प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, प्रॉफिट परसेंट में डिफरेंस आया. तो एसपी 125 से 140 कितना हुआ प्रॉफिट परसेंट मतलब एसपी में कितना 15 यूनिट्स का डिफरेंस आया ना. बट वैसे एसपी में डिफरेंस कितने का आया है 75 का. तो 15 यूनिट्स की वैल्यू ही तो 75 के बराबर होगी. तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 हो जाएगी. अब ये कह रहा है कितने पे सोल्ड करे मतलब एसपी, इसकी वैल्यू पूछ रहा है.
अगर 1 यूनिट की वैल्यू आपने 5 निकाली है 15 यूनिट्स की, क्योंकि 75 थी, क्योंकि एसपी में जितना डिफरेंस है और इतना ही डिफरेंस एसपी में 75 का गिवन है, तो एसपी की 112.5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 112.5 इंटू 70 इंटू 5, सॉरी इंटू 5, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, तो ये आ जाएगा 562.5। ठीक है, ये हो गया मेथड 1 बेसिक। इसका आप एक और मेथड समझो। लेट मी एक्सप्लेन यू दिस। यार एसपी पहले प्रॉफिट था, ये 25% है यार, इट्स नॉट क्लियर इन द पीडीएफ by mistake. I think when I was making the PDF it got blurred. Just a second, I will write it, don't worry. 25 है, ये आपका 40 है, ठीक है। ये आपका डिफरेंस दिया है कितना? 15, इन दोनों को माइनस करके ये गिवन है। ये लाइन क्या लिखी है? आई एम राइटिंग इट हेयर ओनली। ठीक, ये गिवन लिखा हुआ है, बस ये 2 लाइनें आई हैव रिटन। ठीक है, ये और ये लाइन देखो, ये कह रहा है प्रॉफिट इस पहले था 25%, फिर हुआ प्रॉफिट 40%, और एसपी में डिफरेंस कितना आया? पहले जितनी थी उससे 75 बढ़ गई, तो प्रॉफिट परसेंट का डिफरेंस कितना है? 15%। ये किसके बराबर होगा? 75 एसपी के डिफरेंस के। तो 1% की वैल्यू निकाल लो आप, कितनी आएगी? 5। तो 100% की कितनी आएगी? 500। और सीपी क्या होगी? 100% ही होगी, तो सीपी 500 हो जाएगी। अब ये कह रहा है अगर प्रॉफिट चाहिए है 12.5% का फाइनल में, तो कितने पे सोल्व करें कि प्रॉफिट हो जाए 12.5? तो प्रॉफिट है 12.5 चाहिए, सीपी कितनी है? 500 आपने निकाली, 100% दैट इज 500, तो एसपी कितनी होगी? 100 प्लस 12.5 अपॉन 100 इंटू सीपी, तो ये एसपी आ जाएगी। फर्स्ट फॉर्मूला यूज़ किया। इसका एक और मेथड है, वो ये भी हम यूज़ नहीं करेंगे, मेथड 2 है, बट हम दोनों नहीं यूज़ करेंगे। एक होगा रेशियो मेथड, इस क्वेश्चन को आप उससे ट्राई करना। इन नेक्स्ट मेथड आई विल टीच यू रेशियो। रेशियो से वो क्वेश्चन भी मैं बता दूंगा वापस। अब देखो देखो, आई विल बिगिन रेशियो मेथड इन द नेक्स्ट क्लास ओनली, ठीक है। आप ये वाला रेशियो मेथड से ट्राई कर लेना खुद से, बट आई विल बिगिन। अब ये क्वेश्चन आप चाहो तो ट्राई कर लो, सिमिलर है। आई विल टीच यू इन द फ्रॉम रेशियो मेथड। अब दिस क्वेश्चन ऑल्सो रेशियो मेथड से। एक ये क्वेश्चन आप ट्राई कर लेना, बस दिस कर लेना अगर इफ़ यू वांट, वैसे आई विल टीच यू। हाँ, 2 क्वेश्चन बचे हैं, इनको मैं रेशियो से बता दूंगा। पहले वाले को आप रेशियो से ट्राई कर लेना, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू।